नमस्कार, द न्यूज 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज कांग्रेस का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यहां पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जयपुर में जोरदार प्रदर्शन करा। यहां पर कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करा और लाठी चार्ज तक की नौबत आ गई। यहां पर सभी कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया। हालांकि प्रदर्शन में स्थिति तब गड़बड़ा गई। सचिन पायलट वहां पर पहुंचे। सचिन पायलट ने वहां पर जोरदार भाषण दिया और राज्य की सरकार को बुरी तरह से घेरा। दरअसल 15 दिसंबर को राजस्थान में भजनलाल सरकार ने अपना 1 साल पूरा कर लिया। उसी को लेकर राजस्थान में भजनलाल सरकार ने अपनी वर्षगांठ बनाई। उस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे थे। यहाँ पर सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने 1 साल की उपलब्धियां गिनाई, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि इस 1 साल में जो युवा है उनको नौकरी नहीं दी गई है। वहीं भजनलाल सरकार ये दावा कर रही है कि हमने 1.24 लाख नौकरियां युवाओं को दी है। ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है और लगातार कांग्रेस राजस्थान के अंदर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। सचिन पायलट ने अपने भाषण में यहाँ पर बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को घेरा और उन्होंने कहा कि यहाँ पर युवाओं के साथ काफी ज्यादा गलत हो रहा है। यही कारण है कि आज यहाँ पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इसका जिम्मा अपने हाथों उठा लिया है। जरा देखिए सचिन पायलट यहाँ पर क्या कुछ कहते नजर आए। 12 महीने के कार्यकाल में जो सबसे ज्यादा उम्मीद नौजवानों को थी, इन 12 महीनों में कोई भी रोजगार लाने का काम इस सरकार ने नहीं किया। चुनाव से पहले जो नौजवानों को वादे किए थे, उन वादों को भूलकर सिर्फ अपना राजनीति करने का काम इस भाजपा की सरकार ने 1 साल में किया है। और आज उसके विरोध में लाखों करोड़ों नौजवान जो शिक्षित हैं और बेरोजगार हैं, दर दर भटक रहे हैं, उन लोगों के भविष्य को सुधारने के लिए इस सरकार ने कुछ किया नहीं। इसलिए आज युवक कांग्रेस ने बीड़ा उठाया और पूरे प्रदेश के नौजवान की आवाज बनकर प्रदेश की राजधानी में सरकार की नींद खोलने का काम आप लोग कर रहे हो। उसके लिए मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना, सचिन पायलट बोल रहे हैं कि भाई जितना भी पूरा जिम्मा है वो यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उन्होंने उठा लिया है और सरकार हमें रोक नहीं सकती है। हालांकि जब सचिन पायलट वहां से चले गए, उसके बाद जितने भी कार्यकर्ता थे उन्होंने प्रयास करा सीएम भजनलाल शर्मा के आवास को घेरने का। धीरे धीरे कर वो आगे बढ़ते जा रहे थे। प्रशासन ने अलर्ट किया, लेकिन उसके बावजूद भी कार्यकर्ता नहीं माने। उसके बाद प्रशासन को मजबूरी में आकर उनके ऊपर लाठीचार्ज करना पड़ा। वाटर कैनन से उन्हें रोकना पड़ा। यहाँ पर कई सारे कार्यकर्ताओं को डिटेन भी किया गया। हालांकि प्रशासन ने फिर स्थिति पर काबू पा लिया था। यह सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, बल्कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। हालांकि राजस्थान में मुद्दा थोड़ा सा अलग था। राजस्थान में रोजगार का मुद्दा था, लेकिन और दूसरे राज्यों में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर जो अपमान का आरोप हमारी गृह मंत्री अमित शाह पर कांग्रेस लगाती नजर आ रही है, उस मुद्दे के साथ प्रदर्शन करा जा रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 1 साल राजस्थान में भजनलाल सरकार को हो गया और यहाँ पर कांग्रेस जो है वो घेरती नजर आ रही है भजनलाल सरकार को। कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस का पूरा सपोर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि आखिरकार भजनलाल सरकार राजस्थान के अंदर कहाँ फेल हो रही है और कहाँ पर वो पास है। देखिए, अगर बात करें तो भजनलाल सरकार ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना कार्यकाल जो 1 साल का था वो पूरा कर लिया। अगर गौर करा जाए पिछले साल पर जब राजस्थान के अंदर भजनलाल सरकार बनी थी, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ जीत दर्ज करी थी, तब चर्चा थी कि वसुंधरा राजे या फिर किरोड़ी लाल मीणा, इन किसी दिग्गज में से यहाँ पर मुख्यमंत्री की गद्दी दी जा सकती है। लेकिन ना तो वसुंधरा राजे को चुना गया और ना ही किरोड़ी लाल मीणा को चुना गया। चुना गया भजनलाल शर्मा को, एक नया चेहरा। भजनलाल शर्मा पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी राज्य की मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभाल रहे हैं और वो पहली बार विधायक बने थे। पहली बार विधायक बनने के बाद उनका मुख्यमंत्री बनना वाकई में बड़ी हैरानी की बात थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें यह जिम्मेदारी दी। अगर उस मद्देनजर देखा जाए तो भजनलाल सरकार ने अपना कार्यकाल बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा किया, क्योंकि राजस्थान के अंदर उनके कार्यकाल की तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि बहुत ही अच्छे तरीके से भजनलाल शर्मा ने अपना ये कार्यकाल करा है, 1 साल पूरा कर लिया है, राजस्थान की जनता को कोई भी परेशानी नहीं है।
हालांकि राजस्थान में सिर्फ एक मुद्दे में देखा जाए तो भजनलाल सरकार फेल होती नजर आई। वो मुद्दा था 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा। जी हाँ, ये जो परीक्षा थी इसमें पेपर लीक हो गया था। अब ऐसे में भजनलाल सरकार को ये निर्णय लेना है कि उन्हें जो भर्ती है वो कंटिन्यू करनी है या फिर उन्हें उस भर्ती को रद्द करना है। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा के साथ संबंध खराब होने के कारण बताया जाता है कि भजनलाल शर्मा इस फैसले पर नहीं आ पा रहे हैं। एसआई भर्ती परीक्षा का जो मामला था उसको वो सुलझा नहीं पा रहे हैं। इसी मामले में यहाँ पर फेल होती नजर आ रही है भजनलाल सरकार। हालांकि और सभी मामलों में उनका जो 1 साल का कार्यकाल था वो सही साबित हुआ। जिस तरह से उन्होंने अपनी वर्षगांठ मनाई वो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी दिखाई दी। और सबसे बड़ी बात ये थी, उन्हें जब अपनी उपलब्धियां गिनाई तब उन्होंने बताया कि पेपर लीक माफियाओं पर हमने कार्रवाई कराई। तो ऐसे में पेपर लीक का जो सिलसिला था राजस्थान के अंदर, उस पर भजनलाल सरकार ने पूरी तरह से रोक लगा दी। अब देखिए, यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो जो प्रदर्शन कर रहे हैं उस पर भी गौर देनी पड़ेगी। यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने आज जयपुर के अंदर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी। जयपुर के अंदर उन्होंने पूरा तनावपूर्ण माहौल कर दिया था। सीएम आवास को घेरने का एकदम से ऐलान कर दिया। यहाँ पर जो प्रशासन था वो लट पर आ गया। उन्हें रोकने के लिए जो प्रशासन के मन में आया प्रशासन ने करा। प्रशासन ने उनके ऊपर लाठीचार्ज भी करा, प्रशासन ने उनके ऊपर वाटर कैनन भी करा। हालांकि जब ये स्थिति हुई तब वहां से सचिन पायलट जा चुके थे। उसके बाद ये तनावपूर्ण माहौल बनता हुआ नजर आया और प्रशासन ने सभी लोगों को डिटेन कर लिया और अपने साथ थाने लेकर चले गए। और कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर इसमें कार्रवाई होती नजर आएगी। यहाँ पर राजस्थान पुलिस ने कह दिया है कि कोई भी ढील यहाँ पर नहीं बरती जाएगी। जिस तरह से भजनलाल शर्मा को यहाँ पर अचानक से मुख्यमंत्री बनाया गया, उन्होंने अपना 1 साल का कार्यकाल पूरा किया और यहाँ पर उनके सामने देखिए बड़ी बड़ी चुनौतियां थी, क्योंकि अचानक से उनका नाम सामने आना, उन्हें मुख्यमंत्री की गद्दी पर बिठा देना, क्योंकि जो जनता थी उसको भी ये था कि भाई अशोक गहलोत हमारे मुख्यमंत्री रहे, वसुंधरा राजे हमारी मुख्यमंत्री रही, अब हमें कोई नया नाम चाहिए। यहाँ पर उन्हें कोई नया नाम चाहिए था, नया चेहरा चाहिए था। और जब बीजेपी ने ये चेहरा राजस्थान की जनता को दिया तो यहाँ पर जनता काफी ज्यादा खुश नजर आई और कुछ उम्मीद भजनलाल शर्मा से लगाती नजर आई। हालांकि यहाँ पर भजनलाल शर्मा का भी 4 साल का कार्यकाल बचा है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ पर 1 साल के कार्यकाल के बाद ही यहाँ पर विपक्ष जो है प्रदर्शन करता नजर आ रहा है, बुरी तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को घेरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि इस बार भजनलाल शर्मा की ये भी रही, जो उपचुनाव राजस्थान के अंदर हुए 7 सीटों पर, उसमें से 5 सीटों पर बड़ी जीत के साथ यहाँ पर राजस्थान में भजनलाल शर्मा आए। भजनलाल शर्मा को इस जीत का श्रेय दिया गया और कहा जा रहा है कि भजनलाल शर्मा के नाम पर ही यहाँ पर राजस्थान की जनता ने वोट बीजेपी को करा है। यही कारण है कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज करी और कांग्रेस की यह स्थिति रही कि सिर्फ 1 सीट पर कांग्रेस जीत दर्ज करती नजर आई और उस सीट का नाम था दौसा। दौसा सीट भी कांग्रेस इसलिए जीत गई क्योंकि दौसा सीट सचिन पायलट का गढ़ कही जाती है, इसलिए कांग्रेस इस सीट पर जीत दर्ज करती नजर आई। हालांकि जीत का जो आंकड़ा था वो काफी कम था, मात्र 2500 वोटों के साथ यहाँ पर जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उन्होंने जीत दर्ज करी। खैर, अभी ये और देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार राजस्थान में कांग्रेस और किस किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को घेरती हुई नजर आएगी, क्योंकि जो माहौल आज जयपुर के अंदर देखने को मिला उससे तो लग रहा है कि कांग्रेस ने अपनी पूरी तैयारी राजस्थान के अंदर कर रखी है। खैर, इस पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहें द न्यूज़ 15।